बात करिए। तो जो एफआईआर आपकी लगी है कि आपने बेल करवा ली है? हाँ जी, एफआईआर जो लगी वो मेरे वकील को पता है। आपने हाँ जी, हाँ जी, आपने करवाई है? हाँ जी, वकील को कागज दे दें, मुझे नहीं पता, उसको पता। तो जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि उनके द्वारा जो है वो हर किसी से ज्यादा घटना से लिए गए गाय के, हाँ वो सब एफआईआर हमारे पास आ गए हैं, वकील को दे दिए। लेकिन उनका कहना है कि मेरे उनसे उनका कहना उनसे पूछिए एफआईआर जिनसे उन्होंने पैसे लिए 25 गाँव के, वो सबके एफआईआर आ गए, वो वकील के बाद कोर्ट में खड़ा करेंगे। कोर्ट में 25 बंदे खड़े होंगे। वो चंद्रमोहन गुप्ता साहब ही आज तक इस गौशाला को इलीगल तरीके से चला रहे हैं अपने सभी इन साथियों के साथ जो इस एफआईआर में नाम दर्ज है। पिछले 2 ढाई 3 साल से लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये साबित करना है मुझे कि इस गौशाला में किस तरह की धांधलियाँ हुई हैं, किन किन लोगों ने की हैं। दूध का दूध, पानी का पानी मैं इस गौशाला में लोगों को बताऊँगा कि कैसे किस तरह से यहाँ पर चोरियाँ हुई हैं। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो ये सारे लोग तो इस समय बख्शीनगर थाने में होने चाहिए। अगर बेल हुई है, आप जाइए उनके पास, देखिए बेल अगर हुई है तो उनके पास होगा ना कुछ। मुझे बताइए, अगर आप हों, मैं हूँ, या जम्मू कश्मीर में वो एक आम परिवार का कोई बंदा हो, अगर उस पर एफआईआर लगी हो तो वो इस तरह से इंटरव्यू देगा बाहर? तो इस समय इन लोगों को बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में होना चाहिए सबको, लेकिन वो लोग गौशाला में अभी भी कब्जा मार के बैठे हैं। ये सवाल आप जाके करिए तहसीलदार जम्मू से, नायब तहसीलदार जम्मू से, ये कौन लोग हैं, और जब आप लोग केयर टेकर हो तो ये लोग वहाँ पर इलीगल तरीके से कैसे बैठे होंगे। हमारे 13 जो हमारी मिल्क काउज हैं और जो 24 थे वो बच्चे थे जो आज इस समय 3 साल के होने थे। तो 37 गौवंश की तस्करी का इनके ऊपर आरोप है, और प्लस 1 करोड़ 88 लाख रुपए का दूध जो है इन्होंने अगस्त महीने तक बेचा हुआ है। प्लस इन्होंने जो लोगों से डोनेशन ली है, प्लस जो कई लोग हमारे जब डेथ हो जाती है किन्हीं की, तो नीतियों के लिए ये लोगों से 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं गाय का। मैं कहता हूँ इस समय वो लोग भी सामने आने चाहिए, उन्होंने रिटर्न में दर्ज करवानी चाहिए अपनी कंप्लेंटें तहसीलदार जम्मू को, क्योंकि ये सिर्फ मेरी गायों का मसला नहीं है, ये पूरे सनातन धर्म की बात है। ये सनातन के नाम पर ढोंग करके लोगों से पैसे ठग रहे हैं, गायों की तस्करी कर रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। सबसे पहले जो आरोप लगाने वाला है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को रोहित बाली कहता है, जिसने आरोप लगाया है, उसका अगर आप कर्म देखो, ये देखो, ये सेक्सुअल हरासमेंट केस में वो केस भुगत रहा है, एफआईआर नहीं लगी है। एफआईआर लगने के बाद वो कोर्ट के अंदर केस भुगत रहा है। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ये कहता है कि मैं बड़ा भारी गौरक्षक हूं, तो उसके ऐसे व्यक्ति आज शहर के अंदर किसी के ऊपर, जो एक साफ छवि वाला, जिस व्यक्ति ने 4 साल इस शहर की सेवा की एज ए मेयर, फर्स्ट सिटीजन आपका जो शहर का होता है वो बनकर, और अपना पूरा जीवन जो है वो समाज के समर्पित किया हुआ है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनता पार्टी तक, विश्व हिंदू परिषद हो, अलग अलग संगठन हो, कोई भी कहीं भी कोई कार्य हो, ऐसा व्यक्ति ये आरोप लगाने वाले के पहले तो मैं यही आपको दिखाना चाहता हूं। और उसके अलग अलग जो केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं, आप देखते जाओ, अलग अलग केसेस उसके ऊपर, अपने घर से लेके, अपनी माता से लेके गाय की माता तक। अपनी माता ने भी उसको घर से निकाला हुआ है, उसको फारगति दी हुई है, और उसके बाद जो अपने आप को बड़ा कहता है कि हम लोग जो है हमारे ऊपर ब्लेम लगाता है धर्मी, वो खुद कितना धर्मी है। गाय को अभी वीडियो दिखाएंगे आपको, किस ढंग से इसी गौशाला में गाय को किस ढंग से पीटता है वो धर्म के नाम पे। ये आप देखो कि इसी गौशाला में गाय को पीटता हुआ, ऐसे नहीं, बेरहमी के साथ। मैं तो ये कहूंगा जिस तरह जहां गाय को पीट रहा है, मुझे लगता है घर वालों ने जिस तरह उसको फारगती दी माता ने, उसी तरह माता को भी पीटता होगा। ऐसा व्यक्ति किसी के ऊपर इल्जाम लगाए, ब्लेम लगाए, और दूसरा ये लगाए कि गौ तस्करी, आप गाय बेच दी है। मैं इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने यह गौशाला में इसीलिए रखी है, आप सबके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पे खुद जितनी गाय हैं गिन के जाएं, बछड़े हैं गिन के जाएं, सारा वो करें, ताकि आपको ज्ञान हो, और जो लाइव चल रहा है, जो लोग देख रहे हैं, वो भी इस पे कमेंट करें कि असल में बात क्या है। मैं जब मेयर था, 2021 की बात है, यहाँ गौशाला ये शुरू हुई थी। बीइंग ए शहरदारी, बीइंग ए फर्स्ट सिटीजन, कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा हो तो बगल में रहता हूं तो मेरा फर्ज है आना, मैं आता रहा। वो वक्तन फक्तन जो कोई गलत काम जहां होता था, मैं उसको रोकने का प्रयास करता था, मेरा ये काम था, और आज तक आ रहा हूं और मरने दम तक आऊंगा।
हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, सनातन में पैदा हुआ हूँ। लास्ट दम तक भी अगर गर्दन भी कटवानी पड़े गाय के लिए या हिंदू धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए, हम लोग हर वक्त खड़े हैं। जिस संगठन से निकल के आए हैं हमने वहां यही सीखा है। और आने वाले समय में भी आज आप लोग मेरे ख्याल में पूरे शहर में घूमते हैं, हर की पौड़ी गए होंगे। अभी पिछले साल हमने वहां भी एक हर की पौड़ी में भी गौशाला स्टार्ट की है और वहां भी गाय हमने 11-12 गाय और ही आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह खून के अंदर आप में से गया होंगे, यहाँ हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ से खून में 150 कनाल में एक गौशाला, वहां जिस दिन उसका फाउंडेशन हुआ था उस दिन हम वहां ही थे। लकीली मेरी उस दिन बिहार यूनिवर्सिटी मियाँ बीबी ने वहां फाउंडेशन रखा था, वहां हम लोगों ने हवन यज्ञ करके उस गौशाला का शुभारंभ किया। 150 कनाल में है। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं जब अपने मन में सोचता था कभी प्रभु या ईश्वर या भगवान कृष्ण मुझे ताकत देंगे, मैं गौशाला बनवाऊंगा, लेकिन मुझे वो मौका मिला जब मैं इस शहर का मेयर था। 95 कनाल 95 कनाल के अंदर आप जाके देखें, 95 कनाल के अंदर एक कैटल पॉइंट गौशाला मैंने अपने टैनून में बनाने का प्रयास किया। वो ईश्वर ने मुझे मौका दिया। 5 करोड़ रुपया उसी वक्त म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। वहां पे कौन सी गाय रखते हैं जो पुलिस पकड़ती है, कोई नहीं उनको संभालता, जगह ही नहीं है। वो गाय या कोई आवारा गाय जो शहर में कैटल होती है उनको वहां रखते हैं। अगर आप लोगों को मौका मिले कभी एक बार वहां भी जाके, अर्की पौड़ी में जाके वहां भी आप एक बार विजिट करें। इधर अखनूर के पास गौशाला, मैं हजारों गौशाला मैं गिनवा सकता हूँ। पंचैरी के अंदर हम पिछले दिनों गए थे, मैं प्रभारी था उधमपुर का। पंचैरी में हमने एक गौशाला का फाउंडेशन रखा था, बुनियाद रखी थी। और उधमपुर के अंदर हर जगह मैं जहां जाऊंगा पहले गौशाला जाता हूँ, जहां कोई गौशाला है। इस किस्म का काम हम लोग, ये हमारे जीन्स में है, ब्लड में है। हम जिस धर्म में, सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, हमसे पहले ही पहली रोटी गाय की। मैं जब मेयर था अपनी वार्ड में एक मैंने ऑटो लोड कैरियर स्टार्ट करवाया था, ई रिक्शा, जिसमें ये लिखा होता था पहली रोटी गाय की। घर घर वो जाता था, कारणवश वो पीछे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके कारण अभी वो दोबारा रिवाइव करेंगे। और पूरा प्रयास करते हैं हर व्यक्ति को, जिसके घर बैठते हैं उसको पहले यही बोलते हैं कि आप घर के कितने जीव हो, अगर 5 है तो 5 रोटी। अगर मेरे घर के 5 जीव है, हम सुबह 5 रोटी पहले गाय की निकाल के उनके ऊपर जो भी गुड़ लगा के हम पूरा प्रयास करते हैं कि वो गाय तक पहुंचे। ऐसी हमारी धारणा है और हर को यही बात बोलते हैं। अगला हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि हर मंदिर के साथ एक गाय हो। छोटा मंदिर है एक गाय हो, बड़ा मंदिर है जगह ज्यादा है तो ज्यादा गाय हो। गुड़ा के अंदर में 5 लाख पर गया हूं, वहां प्रयास कर रहा हूं कि वहां एक गौशाला स्टार्ट की जाए। वहां उनके और ये है कि जो दूध हो पहले ठाकुर जी को, पहले भगवान कृष्ण को या वहां भोग लगे, उसी दूध का जो गाय वहां रखी जाए। इस किस्म का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बाकी यहाँ रोप लगाने का कोई वो नहीं है, रोप लगाने का यहाँ हक है, सबको है। और अभी ये FIR लगी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कोई वो नहीं हुआ कोई, तो अभी वो पुलिस को है, वो जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पहले भी यहाँ 3 साल से इन्वेस्टिगेशन हो रही है हर बार। और ये कमेटी जो है, आपके जानकारी में बता दूं, DC साहब ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में चेयरमैन है, उसके साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो MPO है डॉक्टर हमारा वेटनरी डॉक्टर वो है, SHO साहब बख्शीनगर के वो उसके मेंबर हैं, चीफ हस्बेंड्री का एक व्यक्ति वो मेंबर है। और ये मिला के ये कमेटी इसको मॉनिटर करती है, वो ये देखती है और उनका ही काम है। सुरेंद्र चौधरी जी मेरे साथ बैठे हैं, वार्ड नंबर 29 के, मैं 33 का था कॉर्पोरेटर। राजेंद्र सिंह थे वार्ड नंबर 39 के कॉर्पोरेटर, यहाँ से 3 थे हम इलेक्टेड लोग थे। बाकी जो यहाँ सेवा करते थे उनमें ये हमारे 2 ये आपके सामने बैठे हैं, इनको भी दायित्व दिया गया था, सारा पुजारी का सारा देखना, गौरक्षा सारा ध्यान रखना, ये यहाँ ही रहते हैं। और भी संजय जी हैं जो मेंबर, जिन 10 मेंबरों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये करके वो करके, जो ये संजय जी है, देवेंद्र जी हैं, वरिंदर जी है, जो रविंदर जी है, जो यहाँ वो सब यहाँ है। और जो एक इसने वाली ने ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट मेरा तेरा, कोई तेरे बाप का ट्रस्ट कैसे हो गया? ये गवर्नमेंट की जमीन है, सरकार की जमीन है, इरिगेशन की जमीन है, तू कौन है ट्रस्ट बनाने वाला? ट्रस्ट में है कौन? एक उसका फादर इन लॉ अर्जिंदर, एक उसकी घरवाली, एक उसका कोई और बंदा, 4 बंदे वो मेरा ट्रस्ट, 9 बंदे यहाँ बाकी वाले जो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं। दुनिया यहाँ आ रही है सुबह शाम दोपहर, आप किसी से भी जाके। मैं आज एक व्यक्ति आया सुबह सुबह, मुझे कहना मैंने गौशाला जाना है, कुछ सेब डालने हैं, तो वो कहला ये तो बड़ा अच्छा, बिल्कुल रोड पे गौशाला है। तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे धर्म में कभी भी कोई हमारे घर से कुछ चला जाता है, विछड़ जाता है, तो नियत है, एक होता है नीति देनी, क्या देनी, रोज की रोटी, गाय नहीं मिलती। तो इतने लोग कहते हैं कि ये जो यहाँ गौशाला बन गई, नहीं तो हम फले जाओ या कहीं जाओ जगह,
तो उस किस्म का पूरी दुनिया खुश है, गौशाला बन गई है। और गाय ने खुद यहाँ इतना अच्छा मंदिर, ये इतना प्यारा मंदिर हरिगोविंद का बन गया। जब वो शाम को आरती होती है, कुछ होती है, मैं हैरान होता हूँ कि 100-150 लोग जहाँ होते हैं, और कोई फंक्शन होता है, जन्माष्टमी होती है, वो होती है, तरह तरह के लोग आते हैं। तो रोहित बाली का कहना है कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वो ये प्रोग्राम सनातन के प्रोग्राम होंगे, जहाँ स्थान होगा, जहाँ मंदिर होगा, वहां लोग आएंगे, लोग भी आएंगे, प्रोग्राम होंगे, दिवाली का भी होगा, बैसाखी का भी होगा, जन्माष्टमी का होगा, अलग अलग, अभी गणेश पूजा है, कुछ भी हर किस्म का प्रोग्राम होगा। इसलिए मैं आपके सामने ये थोड़ा बहुत व्याख्या, बाकी आप सब मुझे जानते हैं, जो मैंने काम किया है, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो आगे भी, और आरोप प्रतिरोप तो लगते रहते हैं। अब आपने कोई प्रश्न पूछना हो, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे ये साथी जो यहाँ काम करते हैं, यहाँ गौशाला, हम सब मिलकर, हमारे अलावा बड़े लोग काम करते हैं। मैं सुबह देखा है कोई अनाड़ी एक व्यक्ति और उसकी बच्ची 5 साल की, वो भी डंडा लेके खड़ी है। उसके पिताजी सफाई कर रहे हैं, तो वो डंडा लेके, मैं पूछा बेटी को, मैं बेटी आप क्या कर रहे हो? कहते मैं इसलिए हूँ भाई कोई गाय कोई किसी को नहीं वो मारे, छोटी बच्ची है। मैं सरप्राइज हो गया। इस किस्म की दुनिया आके यहाँ सेवा करती है, खूब गोबर साफ कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, गाय को नला रहे हैं, अपने आप आके। और कहने का भाव मेरा यही है कि आप जाने से पहले गाय और बछड़े गिन के जाएं और लोगों को बताएं, अपने मीडिया के माध्यम से बताएं या ऐसे भी बताएं कि गौशाला भी जहां है, गाय भी जहां है, बछड़े भी जहां है। वो 25 गाय की बात करता है, तो यहाँ टोटल कितनी गाय हैं? हाँ जी, 54 टोटल पशुधन है। और 25 गाय की मैं आपको कहानी सुना दूं। 25 गाय जो जहां लाई गई हैं, वो हम लोगों ने एक एक गाय के लोगों ने पैसे दिए। एक किसी ने 50,000, 60,000, 40,000, 70,000 लोगों से पैसे लेके 25 गाय लाई गई बाहर से। और उसकी जो सब्सिडी है, 25 गाय की सब्सिडी 10 लाख सब्सिडी उसके अकाउंट में है। अभी उसके अकाउंट से उसने खुर्द की है। हम आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करते हैं, डीसी साहब, डीसी जम्मू से, डिबकाम से, और वो 10 लाख जो सब्सिडी है वो उससे निकाल के यहाँ गौशाला के डेवलपमेंट के लिए लाई जाए, या और गौ लाई जाए। उसके अलावा तो जो बाकी हम उसको हम पूछते नहीं है, जो यहाँ रहता। अब उसको यही एक परेशानी जा रही, जहाँ बैठा होता है, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं था, गाय को भी मार रहा है, बंधु को भी मार रहा है। यहाँ ये रहते थे, इनके साथ भी क्या बदसलूक करता था, हम भी आके देखते थे कभी कभी। तो उसको ये हो रहा है, अब मैं यहाँ रहता था, मैं रहूं, आज मालूम सारा हलवा मलबा खाऊं। वो जम्मू का समाज गलत अनासर को बर्दाश्त नहीं करती है, नहीं करेंगे। आगे से भी कोई भी गलत होगा, कहीं भी होगा, मैं जम्मू जहां की बात नहीं करूंगा। आने वाले समय में इसलिए जो बात, बहुत सी बातें हैं कहने की। अब वो सारे जो ये कारनामे कर रहा है, भुगत रहा है, आगे भी भुगतेगा। अभी पता चला कि आप पार्टी में चला गया, पहले एनसी के अंदर था, अब कहीं वहां से भी उसको निकाल दिया गया, कहीं और जाएगा। उसने यही काम करना, मैं पीछे देख रहा था उसका फोटो, वो कहीं वो पूरे वो ड्रेस डाल के वो कहीं मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा था, दिखाना फोटो वो वाला। तो इस किस्म के मतलब वो कारनामे, उसका अपना कर्म है जो करेगा, हमारा अपना कर्म है जो हम करें, आपका अपना कर्म है, आपकी अपना जो अपना धर्म और कर्म है। हर एक आदमी अपने अपने धर्म में, हमारे सनातन में यही है, जैसा करोगे ऐसा भरोगे। तो वो उसके ऊपर हम लोग चलते हैं, सनातन चलता है। और हम सब मिलकर आपसे भी ये अपील करता हूं, जम्मू वासियों से भी, एक बार आगे इस गौशाला में आप देखिए, खुद आइए और खुद देखिए, खुद लोगों से बात करिए। तो जो आसार आपको लगी है कि आपने बेल करवा ली है? हाँ जी, आसार जो लगी वो मेरे वकील को पता है। आपने हाँ जी, हाँ जी, आपने करवाई है? हाँ जी, वकील को कागज दे दें, मेरे मुझे नहीं पता, उसको पता। तो जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि उनके द्वारा जो है वो हर किसी से 50,000 करना लिए गए गाय के, हाँ वो सब एफिडेविट हमारे पास आ गए, वकील को दे दिए। लेकिन उनका कहना है कि मेरे उनसे, उनका कहना उनसे पूछिए, उनके पूछिए एफिडेविट जिनसे उन्होंने पैसे लिए 25 गाँव के, वो सबके एफिडेविट आ गए। वो वकील के बाद आप कोर्ट में खड़ा करेंगे, कोर्ट में 25 बंदे खड़े होंगे। ये आज बेसिकली 29 तारीख को एक डायरेक्शन हुई है, ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन की थी, जिसमें चंद्रमोहन गुप्ता जी फॉर्मर मेरे भाजपा के और 9 लोगों के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है। तो आप जानते हैं कि हरे कृष्णा गौशाला का मसला जो है ये 2022 से चलता आ रहा है, और इसमें 2023 में सीआरपीसी 145 लगी थी। और इन्होंने, चंद्रमोहन गुप्ता जी ने एक कमेटी का गठन किया था, और उस कमेटी को ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमने स्टे करवा दिया था। और उसमें सिर्फ 5 लोग ही थे, तहसीलदार जम्मू
नायब तहसीलदार जम्मू, SHO कंसर्न और 2 एम्प्लॉई थे, एक म्यूनसिपैलिटी का और एक हस्बेंड्री का। और इन लोगों ने क्या किया है कि वो तहसीलदार साहब इस गौशाला को ना चलाते हुए चंद्रमोहन गुप्ता साहब ही आज तक इस गौशाला को इलीगल तरीके से चला रहे हैं अपने सभी इन साथियों के साथ जो इस FIR में नाम दर्ज है। और आज आपने देखा ही होगा कि कल से जो है, जब से ये FIR दर्ज हुई है, और ये FIR जो दर्ज हुई है जब SHO साहब की कंटेम्प्ट लगी है कोर्ट में, उसके बाद FIR दर्ज हुई है। ये SHO साहब ने डायरेक्ट FIR दर्ज नहीं करवाई है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारी जम्मू की जनता देख रही है, मैं पिछले 2 ढाई 3 साल से लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये साबित करना है मुझे कि इस गौशाला में किस तरह की धांधलियाँ हुई हैं, किन किन लोगों ने की हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, मैं इस गौशाला में लोगों को बताऊँगा कि कैसे किस तरह से यहाँ पर चोरियाँ हुई। नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि अगर FIR दर्ज हुई है तो ये सारे लोग तो इस समय बख्शीनगर थाने में होने चाहिए। अगर बेल हुई है, आप जाइए उनके पास, देखिए बेल अगर हुई है तो उनके पास होगा ना कुछ। मुझे बताइए, अगर आप हों, मैं हूँ, या जम्मू कश्मीर में वो एक आम परिवार का कोई बंदा हो, अगर उस पर FIR लगी हो तो वो इस तरह से इंटरव्यू देगा बाहर। तो इस समय इन लोगों को बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में होना चाहिए सबको, लेकिन वो लोग गौशाला में अभी भी कब्जा मार के बैठे हैं। ये सवाल आप जाके करिए तहसीलदार जम्मू से, नायब तहसीलदार जम्मू से, ये कौन लोग हैं, और जब आप लोग केयर टेकर हो तो ये लोग वहाँ पर इलीगल तरीके से कैसे बैठे होंगे। ये हमारे 13 जो हमारी मिल्क काउज हैं और जो 24 थे वो बच्चे थे, जो आज इस समय 3 साल के होने थे। तो 37 गौवंश की तस्करी का इनके ऊपर आरोप है, और प्लस 1 करोड़ 88 लाख रुपए का दूध जो है इन्होंने अगस्त महीने तक बेचा हुआ है। प्लस इन्होंने जो लोगों से डोनेशन ली है, प्लस जो कई लोग हमारे जब डेथ हो जाती है किन्हीं की, तो नीतियों के लिए ये लोगों से 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं गाय का। मैं कहता हूँ इस समय वो लोग भी सामने आने चाहिए, उन्होंने रिटर्न में दर्ज करवानी चाहिए अपनी कंप्लेंटें तहसीलदार जम्मू को, क्योंकि ये सिर्फ मेरी गायों का मसला नहीं है, ये पूरे सनातन धर्म की बात है। ये सनातन के नाम पर ढोंग करके लोगों से पैसे ठग रहे हैं, गायों की तस्करी कर रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर लास्ट में क्या कहना चाहते हो? बस यही कहेंगे, हमें कानून व्यवस्था पे विश्वास है, और जितनी जल्दी हो इस मसले में सच सामने आना चाहिए, और ये लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए।